सांसद थे और यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए वो भारत के प्रधानमंत्री पद की गद्दी तक पहुंचे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आजादी के 64 साल बाद भी यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं न के बराबर है। न बिजली है, न सड़क है, न पानी है। आगे विकास की क्या बात करें हम। बलिया की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ना तो यहाँ पर उद्योग है, ना रोजगार। लोग यहाँ के भटकते हैं, लोग यहाँ के शहरों की तरफ पलायन करते हैं। सवाल यह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अब तक क्या किया। राजनीति में बलिया का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, लेकिन विकास में क्यों नहीं? यही सवाल हम उठाएंगे आज की बहस में। लेकिन इस बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं क्या है बलिया का पॉलिटिकल प्रोफाइल। बलिया जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। ये हैं बलिया नगर, बांसडीह, फेफना, रसरा, सिकंदरपुर, बेरिया और बेलथरा रोड। 2007 के विधानसभा चुनाव में बलिया नगर सीट पर बीएसपी की मंजू देवी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे नारद राय को करीब 3000 वोटों से हराया था। इस बार इस सीट से बीएसपी ने संजय को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एसपी ने नारद राय को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी से अनूप चौधरी और कांग्रेस से नागेंद्र पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। बांसडीह सीट पर 2007 के चुनाव में बीएसपी के शिवशंकर ने एसपी सरकार में मंत्री रहे राम गोविंद चौधरी को करीब 400 वोटों से हराया था। इस बार एसपी ने राम गोविंद चौधरी को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी से बड़े लाल, बीजेपी से केतकी सिंह और कांग्रेस से बच्चा पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। नई बनाई गई सीट फेफना से मुलायम सरकार में मंत्री रह चुके अंबिका चौधरी एसपी के उम्मीदवार हैं। बीएसपी से शिवानंद सिंह, बीजेपी से उपेंद्र तिवारी और कांग्रेस से सुधीर राय इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2007 के चुनाव में रसरा, सिकंदरपुर और दोआब, जो अब बेरिया सीट है, पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि बेलथरा रोड पर जो पहले सीयर सीट थी उसे बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। बलिया जिले में बाढ़, पीने का पानी, बिजली की समस्या के साथ ही विकास, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जैसे अहम चुनावी मुद्दे हैं। हम इस बहस को आगे बढ़ाएं, बलिया के नेताओं से आपका परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले आज की सबसे बड़ी खबर बता दें जो उत्तर प्रदेश से आती है। उत्तर प्रदेश के व्यवसायी पोंटी चड्ढा के घर आयकर का छापा पड़ा है। पोंटी चड्ढा इन चुनावों में इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के बेहद करीबी है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक, जो स्टार न्यूज को खबर मिली है उसके मुताबिक, नोएडा में उनकी सेंटर स्टेज मॉल जो है उसके अंदर एक बड़ी तिजोरी पाई गई है और अनुमान ये लगाया जा रहा है, ऐसी खबर सूत्रों के हिसाब से आई है, इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के हिसाब से, कि उसमें 100 करोड़ रुपए हो सकते हैं। 100 करोड़ रुपए सोच सकते हैं आप कितनी बड़ी रकम है। सवाल यह है कि राजनीति की जब हम बात करते हैं तो उसमें धन बल भी होता है, बाहुबल भी होता है। क्या होगा इन चुनावों में? क्या धन बल प्रभावित करेगा मतदाताओं को? ये सवाल भी उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दें, पहली हमने ये जो कुर्सी खुली छोड़ी है, पहली जो कुर्सी हमने खुली छोड़ी है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए छोड़ी है। बलिया में उनके 6 विधायक थे 8 में से, लेकिन एक भी यहां पर नहीं आया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सज्जन को जवाब देना है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो नहीं आई, इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि 5 साल सत्ता के उनके थे और उनको जवाब देना था। लेकिन इससे पहले मैं आपको लिया चलता हूं अभी की सबसे बड़ी खबर के पास। हमारे सहयोगी टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, बताएंगे तिजोरी के बारे में। आप भी सुनिए, तिजोरी है 100 करोड़ की, नोएडा के अंदर मिली है। कैसे खुल रही है इसका आंखों देखा हाल हम आपको बता रहे हैं। सीधे चलते हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी के पास। प्रीति ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ है। विनीता यादव हमारे साथ है, हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा। ओम प्रकाश तिवारी लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉलो कर रहे हैं। विनीता यादव इस वक्त सेंटर स्टेज मॉल पर मौजूद है जहां पर इस तिजोरी को खोला जा रहा है। विनीता, कितनी बड़ी है तिजोरी और क्या कह रहे हैं लोग? सुना है अतिरिक्त पुलिस बल भी मंगाया गया है वहां पे।
बिल्कुल ठीक कहा है दीपक आपने कि पुलिस बल भी मंगाया गया है और मैं साफ देख सकती हूँ नीचे बेसमेंट में, सेंटर स्टेज मॉल के बेसमेंट में पूरी इस वक्त फोर्स तैनात है और उसी फोर्स के यहाँ पे 3-4 राउंड बनाए गए हैं और उसके बाद अंदर जाकर के जो तिजोरी रखी हुई है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनकम टैक्स के जो लोग हैं वो अंदर इस वक्त मौजूद हैं, बाहर कोई नहीं आ रहा है। लेकिन अंदर से हमें सूत्रों से जो खबर मिली है उन्होंने जो हमें जानकारी दी है कि तकरीबन 6 बाय 6 बड़ी तिजोरी है, यानी कि 6 फुट की तकरीबन वो तिजोरी है। इतनी बड़ी तिजोरी अंदर है। उनका ये कहना है कि अंदर कितना मिलता है वो देखा जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी तिजोरी अंदर है जिसे खोलने के लिए लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर और अब इंतजार हो रहा है कि वो तिजोरी जब खोली जाएगी तो उस तिजोरी में से आखिरकार क्या कितना मिलता है। दीपक, शुक्रिया विनीता। विनीता यादव हमें जानकारी दे रही थी। जो तिजोरी है उसकी साइज बता रहा हूं, 6 फीट बाय 6 फीट, 6 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी, गहराई किसी को पता नहीं अंदर कितनी गहरी है। इस तिजोरी को खोला जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां पर है, उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा बल मंगा लिया है क्योंकि अगर वहां से ज्यादा पैसे मिलते हैं तो ले जाने में दिक्कत जाएगी और सुबह से ये छापेमारी चल रही है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में धन बल और बाहुबल का राजनीति में कैसा इस्तेमाल होगा। मैंने बहुजन समाज पार्टी की बात की, कुर्सी खाली छोड़ी है, फैसला आपको करना है। बहुजन समाज पार्टी ने 5 साल क्या किया उसके बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से है नागेंद्र पांडे साहब जो कि उम्मीदवार है यहाँ के, उपेंद्र तिवारी साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और तीसरा नाम मैं लूंगा नारद राय साहब का जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो यहाँ तक आए थे लेकिन वो चले गए। उनका ये कहना था कि जो बाकी के 2 कैंडिडेट उनके साथ खड़े हैं उनका स्तर, राजनीतिक स्तर इतना बड़ा नहीं है कि मैं उनके साथ राजनीतिक बहस कर सकूं। तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको बता दिया। मेरा सबसे पहला सवाल नागेंद्र पांडे जी आपसे, आपकी केंद्र में सरकार है लेकिन 5 साल आपकी सरकार ने भी लगातार अनदेखी की है उत्तर प्रदेश की। अब लगभग 7 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को केंद्र में। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में सरकार दूसरे दलों की है। केंद्र से जो पैसा आता है सीधे प्रदेश से सरकार के माध्यम से आता है। और जो सज्जन आपसे कह गए कि इनका स्तर नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि उस आदमी का स्तर नहीं कि हम लोग के सामने खड़ा होकर के बहस कर सके, इसलिए मैदान छोड़ के भाग गया। प्रदेश सरकार को 20-22 सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। इसके पहले जो भी सरकार थी, मैं बलिया के विकास की बात करता हूं, मैं देश की और प्रदेश की बात नहीं करता। बलिया में कांग्रेस की जब तक सरकार उत्तर प्रदेश में थी, बलिया में नहरों का जाल, बलिया में बड़ी लाइन, बलिया में ओवरब्रिज, बलिया में भागलपुर का पुल, माझी का पुल, जो भी विकास आप देख रहे हैं, सीवर जो भी लगाया गया वो कांग्रेस के जमाने में लगाया। सूती मिल, कताई मिल, सपा और बसपा की सरकार ने इस बलिया को, बलिया में सपा के भी मंत्री 4-4 रहे, सब लूटे, वो मंत्री भाग गया मैदान छोड़ करके। वो भी जितना जबरदस्त यहाँ अत्याचार और बलात्कार, हत्या, जितना कुकर्म था उस आदमी ने किया। और आज उसको चाहिए था कि आपके बीच में खड़ा होकर इस अदालत में बहस करता। हैसियत तो आदमी बनाता और बिगाड़ता है, जनता बनाती है। आदमी की हैसियत अपनी कुछ नहीं होती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं इसलिए कि बलिया का विकास नागेंद्र पांडे कर सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार नहीं कर सकता। आप भी नहीं कर सकते तिवारी साहब, आप भी विकास नहीं कर सकते, सिर्फ पांडे साहब कर सकते हैं। जी बताइए। नहीं, मैं सवाल मेरा बड़ा सीधा है। आपका कह रहे हैं कि सिर्फ पांडे साहब कर सकते हैं, तिवारी जी विकास नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, तिवारी जी को अभी मौका नहीं मिला है। जो तिवारी जी को मौका मिला है वो ये है कि मैं फेफना विधानसभा से एक भाजपा के प्रत्याशी के रूप में रहा हूँ, पूर्व जिला अध्यक्ष भी बलिया का रहा हूँ। 13 वर्षों से वहाँ पे, 19 वर्षों से वहाँ पे एक जनप्रतिनिधि श्री अंबिका चौधरी जी हुआ करते हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में राजस्व मंत्री भी रहे। और मैं इतना ही कर सकता हूँ कि धनबल के प्रयोग पे आज तक जीते हुए चले आए हैं और गर्व के साथ नारा लगवाते हैं कि दाम है, दारू है, नेता बहुत जुगाड़ू है, वो उनका नारा लगता है। और बलिया की अगर तासीर को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री रहते हुए फेफना विधानसभा में इतनी नरकीय स्थिति है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर पिछड़ा हुआ कोई विधानसभा होगा तो फेफना विधानसभा है। चाहे सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, नहरों में टेल तक पानी, चाहे कानून व्यवस्था, कानून की तो धज्जी उन्होंने इतना उड़वा दिया कि राजस्व मंत्री रहते हुए उनके चाचा चुनाव लड़ रहे थे और मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा था और रात में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हाथ में पिस्टल लेकर के सैकड़ों राउंड गोली चलाने का काम उस निरीह कार्यकर्ता के ऊपर चलाने का उन्होंने काम किया। जो सरकार का मंत्री खुलेआम गोली चला हो, जिसके सरकार में कृष्णानंद राय की हत्या हो जा रही हो,
जिस व्यक्ति के सरकार में राजू पाल की हत्या हो जा रही हो। आए दिन इस बलिया जनपद का रिकॉर्ड है कि बलिया जनपद में डॉक्टर संजय तरडे जैसा कप्तान था और बलिया में नारा लगता था। 1 महीने में 3 हत्या का वो था, पर डे का औसत निकाला गया था और नारा लगता था कि डॉक्टर संजय तरडे और 3 मर्डर पर डे। तो जिस धनबल की बात कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि आज 4 चुनाव हमारे यहाँ का विधायक जिनके खिलाफ 13 वर्षों से उनके अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एकमात्र आवाज अगर इस जनपद में और उस विधानसभा के अंदर कोई उठाया है तो मैंने उठाया है। और इस आधार पर कह सकता हूं कि आज फेफना विधानसभा उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री होने के बावजूद 4 बार वहां पे प्रतिनिधित्व करने के बाद एक शिलापट विधायक निधि से नहीं लगा हुआ है और सारा गरीबों को पीने के लिए नल नहीं मिलता है, लेकिन उनके हाथे में चले जाइए तो 18 है इंडिया मार्क का हैंडपंप और एक स्टेट ट्यूबवेल लगा हुआ है। नेता अपना विकास कर रहे हैं, ये आरोप है। एक समाजवादी पार्टी के सपोर्टर यहाँ पर बैठे हुए जनाब, कई सारे आरोप लग गए, अंबिका चौधरी जी पर भी लग गए और साथ ही साथ नारद यादव जी पर भी लग गए। जनता, नारद राय जी, जनता से क्यों भागते हैं लोग? बता रहे हैं। ऐसा है कि जो पांडे जी ने सवाल किया है, मैं कहना चाहूंगा आपसे कि नारद राय जी के जमाने में नारद राय जी आ गए, नारद राय जी आ गए। देखिए नारद राय साहब, नारद राय साहब, आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपने बलिया को बिल्कुल रसातल में डुबो दिया। अब ये लोग बाहरी लोग हैं, इनको बलिया के बारे में जानकारी नहीं है। इनका बलिया में घर नहीं है, बलिया में किराए पर आते हैं, राजनीति की रोटी सेकते हैं और शिक्षा के माफिया है। ये विद्यालय चलाने के लिए और छात्रवृत्ति लूटने के लिए राजनीति में आए हैं, बलिया के विकास के लिए नहीं आए हैं। और जिस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी, उसने पूरे हिंदुस्तान को गर्क में डाल दिया है। आज हिंदुस्तान गुलामी के कगार पर खड़ा है कांग्रेस के गलत नीतियों के चलते। आप तो किराए पे रह रहे हैं जनाब, बलिया को तो आप जानते नहीं, आप शिक्षा माफिया हैं, ये आरोप है नारद जी। ये नारद जी उसी शिक्षा माफिया के जरिए, जो शिक्षा माफिया करे, शिक्षा माफिया नहीं हूँ और छात्रवृत्ति में विद्यालय का प्रबंधक हूँ, प्रधानाचार्य लेता है, उसी में फर्जी मास्टर। आप इधर आ जाइए नारद जी, आप इधर आइए, यहाँ पर आइए, आप बात अच्छी हो जाएगी जी। जी के ऊपर मुकदमा है छात्रवृत्ति लूटने के लिए और इनको ये साबित समाज के दुश्मन है, ये साबित करते हैं तो मैं चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा। अगर आप साबित कर दे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोगों से पैसा नौकरी के नाम पर लिया है, हमको भी फर्जी नौकरी वहाँ दिया था, हमसे भी 50,000 रुपया मांगा था, हमने नहीं दी। ये आदमी खुद भी फर्जी से पैसा लिया है, फर्जी इन लोगों से पैसा लिया है नौकरी के लिए। आज भी शासन थी फर्जी, नौकरी देंगे। बोलने दीजिए। हमको हमारा बूथ पर अपना कब्जा करा दीजिए, हम आपको मास्टर बनाएंगे, क्लर्क बनाएंगे, यही धंधा है इनका। इन्होंने पूरे बलिया में 3-4 लोग हैं शिक्षा माफिया, उसमें आदरणीय नगेंद्र पांडे का भी नाम 1 नंबर पर आता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने काले कुकर्मों को छुपाने के लिए और कांग्रेस का पैसा बचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। सीरियस आरोप है। मेरा ये कहना है कि छात्रवृत्ति का कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। इसको जांच करा लीजिए ना, यही पुलिस के लोग हैं, इनके खिलाफ FIR दर्ज है। ये हाई कोर्ट से स्टे लेके बचे हुए, नहीं तो इनको जेल जाना पड़ता। कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, कोई FIR नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं दूसरे लोग, बिल्कुल गलत। उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्व मंत्री हूँ और मेरी सरकार के समय ही इनके खिलाफ मुकदमा हुआ। ये हमारे यहाँ करके गिड़गिड़ा रहे थे कि नारद राय मैं आपका कार्यकर्ता रहा हूँ, ये विद्यार्थी जीवन में हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, मैं इनका कदर करता हूँ, इनका आदर करता हूँ, लेकिन इनके गलत कार्यों का कभी मैं समर्थन करने को तैयार नहीं हो सकता। ये पूरा जनपद जानता है कि नारद राय जी ने कितना सही काम किया। सारा भ्रष्टाचार, फर्जी मास्टर, उस वक्त हमारे विद्यालय में मैनेजर भी नहीं कोई था, ये खुद भी फर्जी है। ये सब कोई मास्टर नहीं बनाया, ये फर्जी आदमी है और भ्रष्ट आदमी है। हम फर्जी नहीं है, हम MSc AG बॉटनी से जिस विद्यालय से भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं। हमको नौकरी देने में इन्होंने समर्थन, इनके बाप मैनेजर थे और इनकी हिम्मत नहीं थी कि कैंपस में जा सके। मैं लेके गया था, वहां पर मास्टर को बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं थी। मैं वहां से प्रणाम करके गांव के लोगों ने घेर लिया, नारद राय आए हो। तो मैं नगेंद्र पांडे जी के लिए कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं इनका एक नेता तो नहीं हो सकता, साथी हूं। इनको सही हमारे साथ जेल भी गए हैं, काम भी किए हैं। नगेंद्र पांडे जी और कांग्रेस पार्टी दोनों का बलिया में कोई वजूद नहीं है। बलिया में तो हर जगह जमानत कांग्रेस की जब्त हो रही है, इसलिए कांग्रेस के सवालों का जवाब क्या दिया जाए। नागेंद्र जी, सीरियस तरीके से मेरा ये कहना है कि कहीं जो आरोप इन्होंने लगाया सरासर गलत